हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिक विचारक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक की बात की, जिसमें हमने कौटिल्य के बारे में जाना, कौटिल्य की महान कृति अर्थशास्त्र के बारे में जाना। उन्होंने किस तरीके से वैदेशिक संबंध बताए, गुप्तचर व्यवस्था बताई, और कौटिल्य के धार्मिक विचार राजा और राज्य के संबंध में हमने जियाउद्दीन बर्नी को देखा, अगाना सुत्त सूत्र को देखा, और कबीर को एक साम्यवादी विचारक के रूप में और एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हमने प्राचीन विचारकों में पढ़ा। अब आधुनिक विचारक में यानी आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था तथा दर्शन को दिशा देने का प्रयास किया, जिसमें हम भारतीय आधुनिक विचारक में पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, पेरियारी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, मानवेंद्र नाथ राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानेंगे। यानी इन विचारकों ने किस तरीके से धर्म पर अपना विचार दिया और राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से अपने विचार के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथी ऋषि भी कहा जाता है। इन्होंने न केवल अपने राजनीतिक विचार के माध्यम से बल्कि एक पत्रकार, शिक्षक और जननायक एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद, जिनसे आप परिचित होंगे, शिकागो का सम्मेलन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानेंगे। और महात्मा गांधी को आप जानते ही हैं। पेरियारी रामास्वामी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्हीं के द्वारा गाया गया है। भीमराव अंबेडकर को देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के एक उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी जानेंगे और किस तरीके से उस समय में इन्होंने अपना योगदान दिया। हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में भी याद रखते हैं। जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानेंगे। थैंक यू।